अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आमिर खाकवानी। अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम। आज की व्लॉग में एक अहम सवाल है जिस पे हम बात करेंगे। क्या इमरान खान के साथ जेलों में अमरीकी और यूरोपियन यूनियन के वफ़द मुलाकातें करते रहे हैं, और क्या कोई डील चल रही है या नहीं चल रही है? इमरान खान के लिए असल मसला क्या है? इस हवाले से कोशिश की है, कुछ मैंने बात करने की, कुछ लोगों से बात की है, कुछ पाकिस्तान के साबिक़ सफारतकारों से बात की है। इस पे आज हम बात करते हैं। जो नए दोस्त देख रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब करें, उनसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करें, अपने हल्के में दोस्तों में मुतारफ़ कराएँ, अपना फीडबैक दिया करें, कमेंट्स दें, मैं कोशिश करता हूँ सबके जवाब दूँ। इमरान खान के हवाले से 2 तरह की अलग तरह की खबरें पिछले 2 दिन 3 दिनों में चलती रही हैं, 3-4 दिनों में। मैंने भी उस पे एक व्लॉग किया था, और उसकी वजह सबसे बड़ी बुनियादी चौधरी परवेज़ इलाही बने थे। उन्होंने ये दावा किया था कि ये गोरे आए हैं और वफ़द इनकी मुलाकातें हुई हैं। तो एक तो तरह की खबरें ये चलती रही कि अमरीकी एक वफ़द ने अडयाला जेल का दौरा किया, फिर यूरोपीय यूनियन के लोग भी आए, फिर परवेज़ इलाही ने ये भी कहा, चौधरी परवेज़ इलाही ने, कि आईएमएफ के लोग भी आते रहे। अब ये सारी एक तरफ ये इत्तलात थी, इनकी तरदीद हुई, ज़ाहिर है अडयाला के लोगों ने तरदीद की, व हुकूमत ने तरदीद की, और वो तो करनी ही थी तरदीद। अगर मुलाकातें हुई हैं, खुफ़िया मुलाकातें हुई, तब भी तरदीद तो होगी। तब ज़ाहिर है खुफ़िया है तो फिर ये तरदीद ही करनी है। सरकारी मुलाज़िमीन ने कौन-सा कोई सच या हक़ बयान करना होता है। तो लेकिन दूसरी तरफ दिलचस्प बात ये है, जिससे मैं समझता हूँ पीटीआई के अपने नैरेटिव में से ही एक ऐसी बात निकली है जिसे जो इन सब चीज़ों को डिनाई करती है। वो ये है कि उन्होंने इतराज़ात किए हैं, पीटीआई के लोगों ने इस पे इतराज़ात भी किए हैं। मसलन 2 बातें उनमें कही गई हैं। एक तो अमरीकियों के बारे में इतराज़, अभी अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने मुलाकातें की हैं, नवाज़ शरीफ से भी, या नवाज़ शरीफ से मिले हैं, और पार्टी के लीडरों से भी मुलाकातें हुई। तो उस पे इन्होंने कहा कि ये गलत है। पीटीआई के लोगों ने कहा कि ये नामुनासिब है, ये ज़्यादती है, ये गलत है, और इलेक्शन में नज़रअंदाज होने की कोशिश है, असरअंदाज होने की कोशिश है, वगैरह-वगैरह इस तरह का रही है। अब ज़ाहिर है अगर अमरीकियों के साथ मुलाकातें इमरान खान की हुई हों, या अमरीकी एम्बेसी के साथ वो राब्ते हुए हों, तो उनको तो कतई ज़रूरत नहीं थी ना पीटीआई को इस तरह का हार्ड हिटिंग करने की, बयानात, स्टेटमेंट देने की और तनकीद करने की। दूसरी जो बात जिसका मैंने अपने पिछले 2-3 दिन पहले अपने व्लॉग में ज़िक्र किया, वो इमरान खान की हमशीरा हलीमा खान की स्टेटमेंट थी, जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा कि जी मेरे हटाने में अमरीकी एम्बेसी इन्वॉल्व थी। यानी पाकिस्तान में अमरीकी एम्बेसी, और ये सफारतकार मुलाकातें रहे हैं, वगैरह-वगैरह। और उससे भी ज़्यादा खतरनाक बात उन्होंने ये की कि अगर यहाँ से हमें रिलीफ़ ना मिला तो हम अमरीका में, वो जो डोनाल्ड लू उनके जो एक सफारतकार थे, जो जो मुलाकात जिनकी उस वक़्त पाकिस्तान के सफ़ीर वहाँ पे असद मजीद से हुई थी, तो मैं उस पे केस करूँगा कि डोनाल्ड लू ने ये मतलब पाकिस्तान की और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तौहीन की, और वगैरह-वगैरह, ये सारी चीज़ें। अब ये भी इस बात की दलील है कि इसमें तो सीआईए, व्हाइट हाउस या अमेरिकन्स कोई कहीं से इन्वॉल्व नहीं है, इमरान खान के साथ दोबारा आने की कोशिश नहीं कर रहे। तो इमरान खान ने खुद ही इन दोनों चीज़ों को डिनाई किया। मैंने एक बात की, एक लोगों से बात की, इनमें बाखबर लोग हैं, और ख़ासतौर पे इनमें से एक सफारतकार भी थे, रहे हैं काफ़ी जगहों पे। तो उनका ये कहना था, देखिए उन्होंने कहा कि बात ये है कि पाकिस्तान के तो बहुत से कई मुल्कों से ताल्लुकात हैं, कई मुल्क ऐसे हैं जो पाकिस्तान में असरअंदाज़ होते हैं, उनमें सबसे अहम अमरीका है। फिर ख़ास तौर पे हमारे दोस्त ममालिक में सऊदी अरब का बहुत रोल है, अमारात का भी है, और कतर ने भी बाज़ मौक़े पे, आपको याद होगा कि कतर की डीलिंग में, इमरान नवाज़ शरीफ की डील में भी कतरियों का भी किरदार था, और सऊदी तो ख़ैर शामिल थे ही। तो तुर्की वालों का भी थोड़ा-सा है, चाइना का भी थोड़ा-सा अब कुछ इन्फ्लुएंस हो गया है। लेकिन ये ख़ास तौर पे जो ये मुल्क किरदार अदा करते हैं, उन्होंने कहा इमरान खान की जो और गलतियाँ तो हैं सो हैं। बड़ी गलती ये है कि इंटरनेशनली उन्होंने अपने ताल्लुकात नहीं, कॉन्टैक्ट्स ज़ाती लेवल पे नहीं बनाए, और बहुत नुकसान हुआ। ख़ास तौर पे आखिरी अरसे में, आखिरी साल 2 में वो सऊदी अरब और अमारात के साथ ताल्लुकात इनके बहुत कशीदा हो गए, काफ़ी ख़राब हो गए। कई वाक़यात बयान किए जाते हैं, कुछ इनकी गुफ्तगुओं पे कहा जाता है। इमरान खान इसको डिनाई करते हैं, वो ये नहीं कहते, वो कहते नहीं मेरे वक़्त में ताल्लुकात बिल्कुल ठीक थे, और उसकी दलील ये देते हैं कि मेरी उससे अदम एतमाद से 1 महीना पहले ही, शायद चंद हफ़्ते पहले, सरबराह कॉन्फ्रेंस हुई वज़रा ख़ारजा की, यहाँ पे इस्लामी ममालिक की। तो वो उन्होंने कहा कि कैसे हो सकती है सऊदी अरब की एक मशावरत या सपोर्ट के बगैर। लेकिन बहरहाल ये बातें बहुत तवातर से कही जाती हैं, और हमने देखा भी है कि सऊदियों ने या अमारात ने कहीं ने इमरान खान के लिए कुछ भी कोशिश नहीं की। ये थोड़ा बहुत रिलीफ ये दिलवा ही सकते हैं, और बड़ा इनका किरदार है, ख़ास तौर पे इस वक़्त जो पाकिस्तान की ख़राब माशी हालात है, इसमें ये पाकिस्तान पे बहुत इन्फ्लुएंस रखते हैं, और सर्वाइवर बेसिकली निजात दहिंदा हैं पाकिस्तान के, मसीहा हैं। अगर वो पैसे देने की कमिट ना करें तो आईएमएफ प्लान ही आगे ना बढ़े। तो और पिंडी पे वो बहुत असरअंदाज हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने नहीं किया ऐसे। अमरीकी भी पाकिस्तान से नाखुश और नाराज़ है, रहे हैं, और उनको कोई, भाई कहना ये चाहिए कि
کیونکہ عمران خان کی لابنگ اتنی کمزور تھی کہ ان ممالک میں یا تو زیادہ تر اس کے مخالف ہیں یا پھر نیوٹرل ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، یعنی وہ آئے یا نہ آئے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو. یعنی عمران خان کی حکومت میں یا اس کے لیے کوئی ایسا کوئی ان کے لیے کوئی کشش نہیں ہے، پرکشش ایجنڈا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. ہوتا ہے نا جس طرح بعض لوگ کرتے ہیں کہ ہم خاص نواز شریف وغیرہ استعمال کرتے ہیں، پیپلز پارٹی والے استعمال کرتے ہیں کہ لبرل ویلیوز ہم لائیں گے اور خواتین کو اور جینڈر رائٹس کو اور اس طرح اقلیتوں کے بارے سے تعلقات کو، بعض اوقات بلیس فیملی لا کے والے سے تو خیر بہت مشکل ہو گیا، لیکن پھر بھی یہ بچ میں کرتے ہیں بات. انڈیا کے ساتھ اچھے ریلیشن کی اس طرح، جس کی یورپین یونین میں بھی امریکیوں کے نزدیک بھی اور برطانوی اور اس طرح کافی اس بات کی اہمیت ہے، اکانومی کو لبرل کریں گے اور وغیرہ وغیرہ اس زمانے میں رہتے ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ چینی بھی اس سے ناخوش تھے، چینی بھی ناخوش تھے، اور وہ وجہ یہی ہے کہ ان کی عمران خان نے کچھ شروع میں کچھ کوشچن اٹھائے تھے جو خاص طور پہ آئی پی پیز میں جو چینی کمپنیاں تھیں ان پہ، اور کافی مسائل پیدا ہوئے، بڑی مشکل سے ہینڈل ہوئے. ترکی کے ساتھ اگرچہ تعلق ان کے بہتر تھے طیب اردوان کے ساتھ، لیکن طیب اردوان کی پھر وہی بات ہے کہ طیب اردوان کے نواز شریف فیملی سے بھی اچھے تعلقات ہیں، اور ترکی کا پاکستان میں کوئی اتنا بڑا اسٹیک ہے نہیں. تو ایک عالمی اسٹیبلشمنٹ تو جو ایک الگ لفظ ہے نا جس میں امریکن استعمال کرتے ہیں، عالمی سطح پہ بھی، بین الاقوامی یعنی سطح پہ بھی عمران خان کی لابنگ کمزور رہی ہے. انہوں نے اپنے پرسنل کنٹیکٹس، اصل میں بہت سے کام انہوں نے جنرل باجوہ پہ چھوڑ دیے اور ساتھ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ چھوڑ دیے کہ یہ کر رہے ہیں تو کریں. تو وہ ان کو وہ اصل میں اپنے ساتھ سمجھ رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کو، ان کا خیال تھا کہ یہ فار ایور رہے گی، جب مثلاً اگلے 8-10 سال تو رہے گی ہی. وہ چیزیں چونکہ اس طرح ہوئی نہیں ہیں، تو وہ پھر خان صاحب کے لیے اب اس وقت پرابلم یہی ہے کہ جو ان کو ایکسٹرنل سپورٹ کہیں سے مل سکتی تھی، یعنی ایسی ہی کہ مثلاً کوئی ایک ان کا راستہ نکل آتا، شاید نکلتا کوئی، وہ بھی اب نکلنے کا فی الحال تو امکان نہیں ہے. اس طرح کے جو ملاقاتیں، میں ویسے ان ملاقاتوں کو رول آؤٹ نہیں کرتا، لیکن میں تو ایک دلیل کی بنیاد پہ یہ اس پہ کوشچن اٹھا رہا ہوں کہ اگر یہ ہوتی تو پھر اس پی ٹی آئی کا رویہ مختلف ہوتا. امریکی سفیر پہ بھی وہ تنقید نہ کرتے، ان کی ملاقاتوں کو بھی کرٹیسائز نہ کرتے، اور پھر یہ بات تو بالکل ہی نہ کہتے کہ وہ امریکی سفارتکار کو ان کو امریکہ میں ان کے خلاف مقدمہ چلائیں گے اور امریکی ایمبیسی انوالو ہے اور اس طرح کر کے نا. یہ وہ ساری باتیں ہیں جو اس تھیوری سے ٹکرا رہی ہیں. تو یہ بہرحال عمران خان کے لیے مزید مشکلات کی خبر سنا رہے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی پیدا کرے، ان کے لیے بھی آسانی پیدا کرے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.